हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो अब बात करने वाले हैं आरएच फैक्टर की, लैंडस्टेनर एंड विनर। इन दोनों ने सबसे पहले आरएच फैक्टर को स्टडी किया फ्रॉम ब्लड ऑफ रीसस मंकी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आरएच फैक्टर। नाउ सीवियरिटी ऑफ आरएच इज मोर स्ट्रोंगर एज कंपेयर टू नॉर्मल एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ज्यादा खतरनाक है। अब ये कहां होता है, क्या होता है, देखो बेटा आरएच इज ऑल्सो एन एंटीजन, इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन डी, जो कि होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपना इफेक्ट शो करता है। एंड मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अफ्रीकन ब्लैक्स आर 100% आरएच पॉजिटिव, वो पूरा डाटा मैंने आपको बताया था। तो ये ऐसा एंटीजन है जो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। अगर ये प्रेजेंट है तो इंडिविजुअल आरएच पॉजिटिव, अगर ये एब्सेंट है तो इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, आरएच नेगेटिव। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, तो ये आरएच फैक्टर क्यों हम इतना इस पे स्ट्रेस कर रहे हैं, जैसे एबीओ ब्लड इनकम्पेटेबिलिटी हमने पढ़ी थी, इसी तरह बच्चों आरएच फैक्टर की भी इनकम्पेटेबिलिटी होती है, लेकिन ये दो जगह पे होगी। पहला ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि मान लीजिए ए पर्सन इज आरएच पॉजिटिव, ठीक है, और उससे ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाता है आरएच नेगेटिव इंडिविजुअल में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, ठीक है। देयर विल बी एनी हार्म और नॉट ड्यूरिंग फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन, देयर विल बी नो हार्म, कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आरएच नेगेटिव पर्सन विल डेवलप एंटी आरएच फैक्टर इन हिज ब्लड, तो पहले केस में तो कोई नुकसान नहीं होगा। बट सेम कंडीशन अपीयर्स सेकेंड टाइम्स, सेकेंड ट्रांसफ्यूजन होगा तो क्या होगा बेटा, ड्यूरिंग सेकेंड ट्रांसफ्यूजन बताओ कि हमने क्या किया, आरएच पॉजिटिव पर्सन से ब्लड दिया आरएच नेगेटिव पर्सन को, तो जो एंटी आरएच डेवलप हुई थी रेसिपिएंट में, एंटी आरएच ऑफ रेसिपिएंट विल डिस्ट्रॉय क्या क्या करेंगे, विल डिस्ट्रॉय आरबीसी ऑफ डोनर। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इट इज नोन एज हेमोलाइटिक डिजीज, हेमोलाइटिक डिजीज विच कॉजेज ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। बात समझ में आ गई, व्हाई इट इज कॉल्ड हेमोलाइटिक डिजीज, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे हुआ। दूसरी जो इनकम्पेटेबिलिटी होती है बेटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सेकेंड इनकम्पेटेबिलिटी अकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सपोज अ पर्सन इज, कैसा है पर्सन, इंडिविजुअल इज आरएच, बताइए इसमें भी हम दो केस ले लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट प्रेगनेंसी है, ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी फादर इज आरएच पॉजिटिव, फादर आरएच पॉजिटिव बट मदर इज आरएच नेगेटिव, एंड एज आई टोल्ड एंटीजन डी इज डोमिनेंट, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में अपना इफेक्ट दिखाएगा। सो द फिटस विल बी हैविंग आरएच पॉजिटिव, उसके सरफेस पे आरबीसी के सरफेस पे आरएच फैक्टर प्रेजेंट होगा, ठीक है। बट ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी इट विल नॉट अफेक्ट मच। क्यों नहीं करेगा? अब देखो हो क्या रहा है, हम यहां से समझते हैं। आरएच नेगेटिव कौन है, मदर है, बच्चा कैसा है, आरएच पॉजिटिव क्या है, फिटस है। बात समझ में आ गई बच्चों? आपको मैं इस तरह से समझाता हूं, देखिए ये है, ठीक है, और मदर की बॉडी में ये फिटस है, राइट। दिस इज ब्लड ऑफ मदर, मदर की आरबीसी है, यहां पे आरएच फैक्टर नहीं है, इट इज आरएच नेगेटिव,
और ये दूसरा केस यहां पे हम देख रहे हैं, ठीक है, यहां पे RH फैक्टर प्रेजेंट है, सो फीटस इज RH पॉजिटिव। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड, वी नो प्लेसेंटा फॉर्मेशन occurs, and due to placenta the mother's RBC are not able to enter into the fetal blood, क्योंकि प्लेसेंटल बैरियर काम करेगा वहां पे, याद रहेगा। अब यहां पे ना कोई एंटीजन है ना कोई एंटीबॉडी है, बात समझ में आ गई। सो ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड नो ब्लड मिक्सिंग विल अकर, बट एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, जब चाइल्ड बर्थ होगा, पार्चुरेशन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ, तो क्या होगा, मिक्सिंग ऑफ ब्लड अकर्स, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड कट हो गई, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया गया, तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड अकर्स, राइट। अब जब ये मिक्सिंग हुई ब्लड की, मिक्सिंग ऑफ ब्लड अकर्स बिटवीन मदर एंड फीटस, इन दोनों का ब्लड मिक्स हो गया, फीटस RH पॉजिटिव था, मदर RH नेगेटिव थी, वी नो दैट। सो RH positive enters into the mother's body and mother start preparing anti-RH, right? anti-RH एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी मदर, बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि ये इसके लिए फॉरेन सब्सटेंस हो गया, राइट। और अब मदर का जो ब्लड है विद anti-RH वो स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट एंटरिंग इनटू द फिटस। बट ये सिर्फ क्योंकि एक ब्रीफ टाइम के लिए हुआ, पार्चुरेशन के टाइम पे हुआ, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे हुआ, सो इट इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता, ठीक है। बट ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी क्या होगा, अगर सेम कंडीशन अराइज होती है ड्यूरिंग सेकेंड, तो क्या होगा, ये मदर का ब्लड है, ठीक है, यहां पे क्या प्रेजेंट है, anti-RH, now already developed anti-RH is present, और anti-RH क्या है, IgG type of immunoglobulin। now fetal blood still have RH positive, ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो गई, बट एज दे आर IgG type they can cross the placental barrier and enters into the fetal blood, ठीक है, प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके कहां एंटर हो जाएंगी, फीटस के ब्लड में। anti-RH crosses placental barrier due to their size, ठीक है, एंड एंटर्स फीटल ब्लड। अब फीटल ब्लड में क्या क्या है बच्चों, आपको पता है। अब इसमें RBC है प्लस anti-RH है, एंटीबॉडी है, और RH की रिएक्शन बहुत विग्रस होती है, बहुत सीवियर होती है, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है बच्चों, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इरिथ्रो का मतलब RBC, ब्लास्टोसाइट्स का मतलब जो प्रिकर्सर सेल्स होती हैं, तो RBC बनने की प्रोसेस, वो सेल जो RBC की फॉर्मेशन करते हैं फिटस में, उनका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो इट रिजल्ट्स इन, इट कॉजेस हिमोलाइटिक एनीमिया एंड जॉन्डिस। क्यों हुआ हिमोलाइटिक एनीमिया या जॉन्डिस, क्योंकि बच्चों जब RBC रप्चर हुई तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया, एंड व्हेन हीमोग्लोबिन इज डिस्ट्रॉयड, जो बाइल पिगमेंट थे बिलिरुबिन, वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होता है, इट कॉजेज जॉन्डिस, और हिमोलाइटिक एनीमिया तो हो ही गया क्योंकि हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन हो, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज HDN, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, HDN डिजीज भी कहते हैं इसको, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, HDN। हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस आपको पता है, RBC का ब्रेकडाउन हो रहा है न्यूबॉर्न की, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है, एक बार दोबारा से इसको हम समराइज करते हैं। देखो बेटा क्या हुआ, फर्स्ट प्रेगनेंसी में मदर RH नेगेटिव है एंड फीटस इज RH पॉजिटिव, उसकी बॉडी में RH पॉजिटिव एंटीजेंस हैं,
प्लेसेंटा फॉर्मेशन हुई, बट जेस्टेशन पीरियड में कोई मिक्सिंग नहीं होती ब्लड की, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। बट एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन क्या हुआ कि इन दोनों का ब्लड कॉन्टेक्ट में आया ड्यू टू अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग, सो मदर स्टार्ट्स टू प्रिपेयर एंटी-आरएच एंटीबॉडीज, एंटी-आरएच एंटीबॉडीज बना दी मदर ने। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में अगर सेम कंडीशन होती है तो ऑलरेडी मदर के ब्लड में एंटी-आरएच प्रेजेंट है, जो कि आईजीजी टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं विच कैन क्रॉस द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन बैरियर और फीटस के ब्लड में एंटर कर जाते हैं। वहां पे जाके वो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। आरबीसी डिस्ट्रॉय हुई तो हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन हो गया, हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन हुआ तो बिलिरुबिन का एक्यूमुलेशन हो गया, उसकी वजह से एनीमिया और हेमोलाइसिस हो गया। ठीक है, अब क्या क्या जाए, इसका प्रिवेंशन क्या है? भाई बचाना तो पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि इसको कंटिन्यू रहने दे सकते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए क्या किया जाता है, इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट प्रेगनेंसी जो आरएच नेगेटिव मदर है इज इंजेक्टेड विद एंटी-आरएच एंटीबॉडी, एंटी-आरएच एंटीबॉडी, और कमर्शियली या मार्केट में ये रोगैम के नाम से अवेलेबल है। रो फॉर आरएच फैक्टर के लिए गैम ये कमर्शियल जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उन्होंने इसको स्टार्ट किया। तो इन दिस वे दिस कंडीशन कैन बी प्रिवेंटेड। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस या हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो स्टिल यू कैन आस्क इन योर स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिथी। आपको जो सेशन की पीडीएफ है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कीप स्टडी।